प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। इस दुनिया में जो कुछ अभी हो रहा है आपने देखा है, जो इजराइल में हो रहा है, जो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, जो अभी आप कनाडा के साथ होते हुए देख रहे हैं। अब लाइफ, ये दुनिया उस पॉइंट पे पहुंच चुकी है जहां कुछ भी सर्टन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ सब कुछ सही चलता रहेगा, सब कुछ उत्तम चलता रहेगा, सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। कोई भी न्यूज कहीं से भी आ रही है। मेरी इन लॉ फैमिली जो थी, मेरे सास और ससुर दोनों इजराइल में थे जब युद्ध शुरू हुआ। शुरू होने से जस्ट 8 घंटे पहले उनकी फ्लाइट थी और वहां से जब वो निकले तो 6-8 घंटे में वहां पे जो लड़ाई शुरू हो गई। और आज जब वो वापिस आए तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, इसको बंद करो और अपनी कैमराग्राफी अपने पास रखो जब तक वचन चलता है। अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोलो एक बार। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है आज आप लोगों के लिए। आज ऐसे इलाके में मीटिंग करने आया हूं जहां कभी मीटिंग नहीं हुई, जहां कभी वचन नहीं सुना गया इतना। ओके, अगर मुझे लाखों इकट्ठे करने हैं तो बहुत से स्थान है मेरे पास, लेकिन ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि जब मैं प्रेयर माउंटेन पे कल प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने स्पेशल ये आपके लिए वचन दिया है और ये आपको सेम नहीं रखेगा, आपको सेम नहीं छोड़ेगा। तो अगर इतना अनसर्टन हो गई है लाइफ कि कुछ पता नहीं, कभी कोविड के बाद खासकर, कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। आज कोई आसमान पे था और कल कोई वही आदमी फर्श पे आ चुका था अर्श से निकलकर। लोगों को समझ आया कि जो सुपर ह्यूमंस हैं, जो सुपरमैन हैं, वो आयरन मैन नहीं है, वो बैटमैन नहीं है। उन्हें समझ आया कि हम एक ऐसे एनिमी के खिलाफ अब लड़ रहे हैं जो दिखता नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स बचा नहीं पा रहे लोगों को। डेथ बेड के ऊपर करोड़ों खरबों रुपया छोड़कर लोग चले गए। उनके दोस्त निराश होकर होटलों की बालकनी से करोड़ों रुपया उन्होंने उड़ाया कि इस पैसे का कोई भी मतलब नहीं है, पैसा वेस्ट है। लाइफ इतनी अनसर्टन है, अब ऐसी हो चुकी है। तो भरोसा किस चीज पे किया जाए? क्या किया जाए कि मेरी लाइफ जो है, मुझे कम से कम श्योरिटी तो हो कि मेरी लाइफ जो है अच्छी जाएगी। कौन मुझे वो भरोसा देगा? कौन मुझे वो इंश्योरेंस देगा? क्योंकि जो दुनिया में चल रहा है वो सचमुच डराने वाला है, सचमुच फ्राइटनिंग है, सचमुच ऐसा है कि आप चैन के साथ नहीं जी सकते। और ये चीजें मैं आपको कितने सालों से बताता आ रहा हूं कि दिन और बुरे होंगे, लड़ाइयों में और देश कूदेंगे, अपनी पावर को दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये सारा कुछ शैतान के इन्फ्लुएंस से होगा, क्योंकि शैतान चाहता है नाश करना, घात करना, मारना। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए आए और शैतान नाश करने के लिए आया, चुराने के लिए आया, घात करने के लिए आया और नष्ट करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह एक नया धर्म बनाने के लिए नहीं आए, वो एक नया ईसाई धर्म बनाकर आपको ईसाई करने के लिए नहीं आए। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए आए, वो पापियों को मारने के लिए नहीं आए, वो पापियों को बचाने के लिए आए, उनके पाप को मारने के लिए आए। क्योंकि आज आप में से बहुत से लोग यीशु मसीह को अपना जीवन दे देंगे और बचाए जाएंगे और सुरक्षित रहेंगे और इंश्योर्ड रहेंगे कि ये लाइफ और आने वाली लाइफ भी परमेश्वर उनको बचा के रखेगा और सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखी है, अगर तुम्हें ऐसी इंश्योरेंस चाहिए, अगर तुम्हें ऐसी लाइफ चाहिए जो डर से रहित हो, अगर तुम्हें ऐसी लाइफ चाहिए जहां पर तुम जब अनदेखे दुश्मनों से लड़ रहे होंगे तो परमेश्वर तुम्हारे साथ हो, अगर तुम्हें ऐसी श्योरिटी चाहिए तुम्हारे फाइनेंस के लिए, तुम्हारी लाइफ के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए, तो वचन कहता है, बाइबल कहती है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि परमेश्वर हमारे अंग संग होगा और परमेश्वर हमें बचाएगा। वो हमारा चरवाहा होगा, वो हमारा बचाने वाला होगा और वही हमें सुरक्षित रखेगा, वही हमें बचा के रखेगा। ऐसा बाइबल में लिखा है। आज वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आज वो वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको लाइफ की श्योरिटी होगी कि इस अनसर्टेनिटी से भरी हुई दुनिया में जहां कोई मालूम नहीं, आज एक देश में वीजे आ रहे हैं, कल वो देश इंडिया से लड़ पड़ा, अब वीजे बंद हो चुके हैं। क्योंकि ये तो एक छोटी सी चीज है। कल एक देश आराम से पार्टीज लोग कर रहे थे
और 1 घंटे बाद ही पार्टीज पे अटैक होता है और पता चलता है कि साथ वाले देश ने अटैक कर दिया है और सारा माहौल, सारी सिचुएशन पूरी तरह से बदल जाती है। लेकिन परमेश्वर आपको एक श्योरिटी देता है, अगर आप आज के वचन को सुन लेंगे, अगर आप आज के वचन को अपने दिल में बिठा लेंगे, मैं आपको श्योरिटी देता हूं, आपका डर खत्म हो जाएगा। मैं आपको श्योरिटी देता हूं, आपको अपने बच्चों की, अपने फ्यूचर की, अपने फाइनेंस की फिर परवाह नहीं होगी। परमेश्वर आपके साथ होगा। इसका मतलब ये नहीं परवाह नहीं होगी तो आप केयरलेस हो जाएंगे और लाइफ ऐसे ही चलेगी, लेकिन फिर आपको चलाने वाला परमेश्वर होगा, आपको बचाने वाला परमेश्वर होगा। मैं एक ऐसे घराने से आया हूं जहां कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानता तक नहीं था। आज से 17 साल पहले मुझे इतना तक नहीं मालूम था कि कलीसिया नाम का भी कोई शब्द दुनिया में होता है। कभी ऐसे घर में कलीसिया लगती है या ऐसे चर्च होती जहां लोग इबादत करते हैं, इतना मालूम होता कि यहाँ क्रॉस लगी है, ये लोग जीसस क्राइस्ट को मानते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं। तो जब मैं अपने कॉलेज में जाता था चंडीगढ़, तो ऐसे ऐसे क्रॉस रास्ते में आता तो ऐसे ऐसे कर लेता था एक बार कि ये ईसाइयों का परमेश्वर है, ऐसे ऐसे करते हैं, तो मैं भी ऐसे ऐसे कर लेता हूँ। मैं उस घराने से आया हूँ जिस घराने को यीशु मसीह के नाम का मतलब तक मालूम नहीं था, मालूम नहीं, यीशु मसीह के नाम को सुना तक नहीं था। लेकिन जब मेरे दादाजी को कैंसर हुआ, इनकम टैक्स के बहुत बड़े ऑफिसर थे, जब लोग उनके पास प्रार्थना करने के लिए क्रिश्चियन लोग आने लगे तो मैं उनको बोलने लगा कि यहाँ मेरे घर में मत आना, ये हिंदुओं का, सिखों का घर है, अगर तुम आओगे तो हमें परिवर्तित करोगे, हमारा धर्म बदलोगे, अंग्रेज छोड़ के गए धर्म अपना, ताकि आप लोग चले गए अपना धर्म छोड़ के कि अब हम धर्म के चक्कर में लड़ते मरते रहें, तो यहाँ मत आइएगा। थोड़े दिन बाद मेंटली अपसेट के दौरे पड़ने लगे। जब दौरे बढ़ गए, जब दवाइयाँ खत्म हो गई, जब बाबे सब खत्म हो गए, जब सब जगह जाके देख लिया, सुसाइड करने पे आ गया, फिर एक हिंदू कपल, एक जो यीशु मसीह को मानता था, मुझे मिला और बताया कि हमें वही सिस्टर ने भेजा है जो तेरे घरों में आती थी। परमेश्वर की आत्मा ने उससे बात की कि उसी घर में जाओ, और परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि उस घर में कोई बचेगा। उन्होंने कहा नहीं 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 दीदी, हम वहाँ नहीं जाने चाहते, वहाँ कोई मानता नहीं है, उसके बड़े लोग नहीं मानते, उस घर के यंग लोग जो हैं वो भी नहीं वचन को मानते, हम नहीं जाएंगे उसके घर। वो दीदी बोली नहीं, उस घर में जाओ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि उस घर में एक रूह बचेगी, तुम जाके सिर्फ प्रीच करो। और आप इमेजिन करो, जब वो उस घर में गए तो मैं उस घर में भी नहीं था। वो मेरे माता पिता को मेरे बेडरूम में बैठकर बात कर रहे थे और उस टाइम मैं नशा कर रहा था, ओवरडोज लेके नशे की। मैं सोच के अपने घर में आ रहा था कि कल को मुझे मालूम था कि नशा करके ओवरडोज लेके मैं दर्द से फ्री हो सकता हूं। तो मैंने सोच लिया कि इस जगह जाके, विधिपुर फाटक जाके, यहाँ जाके इतने बजे की ट्रेन आती है, मैं सुसाइड कर लूंगा। और इस तरह से सारा मैंने अपना पूरा काम धाम सब देख लिया, अपने भाई को देख के, अपने माता पिता को देख के रो लिया, सब दिल में बातें बना ली, सब तैयारी कर ली। और जब वापिस आया मैं नशा करके अपने घर, तो मेरे बेडरूम में वही कपल बैठा था। तब मैं टूट चुका था, धर्म का सब भूल चुका था कि ऐसा ये धर्म है, वो धर्म है। अपनी लाइफ में सेल्फ सेंटर्ड हो चुका था, बीमारियों से फ्री नहीं हो रहा था, अटैक से फ्री नहीं हो रहा था, मेंटली अपसेट के दौरों से फ्री नहीं हो रहा था। तो तब वो व्यक्ति मुझे मिले और बताया कि प्रभु यीशु मसीह धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं आए, वो जीवन को बदलने के लिए आए। उसे तेरी धर्म और जात से, तेरे रंग से, रूप से कोई लेना देना नहीं। अगर तू जीसस क्राइस्ट की ओर आएगा तो बाइबल कहती है वो तुझे बचाएगा, बाइबल कहती है वो पापियों के लिए आया। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था कि मैं प्रभावित हो गया बहुत वचनों से, लेकिन मुझे ऐसा लगता कि मुझे जरूरत है हीलिंग की, चंगाई की, और मुझे कोई नहीं दे पाया। डॉक्टर्स, दवाइयां सब जगहें नहीं दे पाई, तो क्यों नहीं चलते हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। उसी रात नशा करते हुए उस भवन को देखा जहां फिर मैंने जाना था, फिर जाना शुरू किया और परमेश्वर ने छूना शुरू किया। जिस दिन पहली प्रार्थना मुझ पे हुई, ये मुझे मालूम हो चुका था, चाहे मैं मसीह में नहीं था, ये मुझे मालूम हो चुका था कि अगर कोई मेरा इलाज कर सकता है वो सिर्फ जीवित परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। एक प्रेयर में मुझे समझ आ गया था। हालेलुया। और इसीलिए आज मैं ब्लेस्ड हूं, इसलिए आज मैं आशीषित हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की सेवकाई को चुना। मैं चर्च से ऑफरिंग नहीं लेता हूं, मेरा एनजीओ मुझे तनख्वाह नहीं देता है, आज की ऑफरिंग मेरे पास नहीं आने वाली, लेकिन मैं अपनी प्रिंटिंग प्रेस है मेरी, जहां से मेरा घर चलता है। लेकिन मैं एक बात आपको बता सकता हूं, परमेश्वर की सेवा करना कभी भी व्यर्थ नहीं है। अगर आप आज क्रिश्चियन लोगों की हालत देखें, वो लोग जो परमेश्वर से दूर है उनकी भी हालत देखें, तो आपको तरस आता है उनकी हालत देखकर। एक घर में सिर्फ 4 जन हैं, बोलते थे छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन एक जन में 4 जन होने के बावजूद भी चारों का मुंह जो है वो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर है।
बाप की माँ से नहीं बनती, बेटी की बेटे से नहीं बनती, भाई बहन की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती। घर में कलेश है, लड़ाइयाँ है, झगड़े, कर्जे हैं, फाइनेंशियल ट्रबल है। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया कि आप बहुत सा संघर्ष करें? लाइफ इज ए स्ट्रगल इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि जब आपने अपने बच्चों को पैदा किया, आपने ऐसा नहीं कहा अपनी बीवी से चलो 2 बच्चे पैदा करते हैं ताकि जब ये बड़े हों बहुत सा संघर्ष करें, बहुत सी बीमारियों को झेलें, हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल फिरें, बहुत सा कर्जा इनके सिर के ऊपर हो। क्योंकि लाइफ इज ए स्ट्रगल। आपने कभी ऐसे बच्चे पैदा नहीं किए। एक गरीब से गरीब भी ये चाहता है कि उसका बच्चा बेस्ट हो, उसका बच्चा सुखी रहे, उसका बच्चा आशीषित रहे। तो आपने कैसे सोच लिया कि परमेश्वर भी यही चाहता है कि आप संघर्ष करें, आप कर्जे में रहें, आप बीमारियों में रहें, आप डिप्रेस रहें? परमेश्वर ये नहीं चाहता। बाइबल कहती है परमेश्वर भला है। जब उसने पहले दिन बनाया, सूर्य को बनाया, उसने लाइट को बनाया, रोशनी को बनाया, उसके बाद आखिरी दिन मनुष्य को बनाया, सब कुछ बना के परमेश्वर ने कहा इट इज गुड, कि सब कुछ अच्छा है। परमेश्वर ने सारा कुछ अच्छा बनाया, परफेक्ट बनाया, ब्लेस्ड बनाया। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर से दूर हो गया आदम, गुनाह को करके, शैतान की बात को सुन के, पाप करके। जब दूर हुआ तो बीमारियां आई, जब दूर हुआ तो तकलीफें आई, जब दूर हुआ तो डिप्रेशन आया। पहले डिप्रेशन नहीं होता था, पहले सिर्फ परमेश्वर की संगति होती थी। आदम को कोई डिप्रेशन नहीं था, आदम को कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं था। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर से दूरी इस बात का रिजल्ट लेके आई कि वो लोग फिर डिप्रेशन में चले गए, फाइनेंशियल ट्रबल में चले गए। फिर परमेश्वर ने कहा तो अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये पहले नहीं था। ये कर्ज सारे परमेश्वर से बाहर हैं। जितने लोग परमेश्वर से बाहर हैं, जीसस क्राइस्ट के बाहर हैं, उनकी लाइफ में आज भी एक कर्ज काम करता है। माथे के पसीने की रोटी खाना, एक्स्ट्रा मेहनत करना, फिर भी लाइफ में कुछ भी हासिल ना करना, ये कर्ज की निशानी है। क्योंकि आप अपने बच्चों को संघर्ष करने के लिए पैदा नहीं करते। आप बोलते हैं कि मेरे तो 2 बच्चे हैं, किसी के 7 बच्चे भी, तो ये नहीं कहता कि 5 अच्छे रहें, कोई 2 संघर्ष करें। तो परमेश्वर जो पावरफुल है, उसको इतनी पावर है, वो इतना पावरलेस नहीं है कि वो बोले कि मैं सिर्फ 2 लाख को ब्लेस कर सकता हूं, बाकी के 600 करोड़ जो है संघर्ष करेंगे, क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है। बाइबल कहती है कि वो पावर से भरा हुआ है, ग्लोरी से भरा हुआ है। पृथ्वी तो सिर्फ उसके पांव की चौकी के बराबर है। ऐसे ग्रह परमेश्वर ने बनाए हैं जो पूरे के पूरे हीरे से बने हुए हैं। अगर उनको बेच दिया जाए तो धरती के ऊपर $100 की इतनी ढेरियां लगेंगी कि चंद्रमा तक चली जाएंगी। ये साइंटिफिक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। साइंस कहती है, साइंटिस्ट ने ढूंढा ऐसा ग्रह। तो ऐसा परमेश्वर जो सोने और चांदी और हीरो के ग्रह बना सकता है, जो पैसे से, बाइबल कहती है सोने की सड़कें हैं वहां पे स्वर्ग में, जिसके पास सोना और चांदी, जिसके पैसा है, उसने आपको ऐसा नहीं बनाया कि आप संघर्ष करें। लेकिन क्यों हम संघर्ष कर रहे हैं? क्यों अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी मेंटल लाइफ में, सोशल लाइफ में, अपने फाइनेंशियल लाइफ में, अपनी बॉडी में, अपनी सेहत में हम संघर्ष कर रहे हैं? क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हैं। बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, जीसस क्राइस्ट ने मत्ती 28 में लिखा, जब मैं आपको उस वचन को दूंगा, आपको ये समझ आनी चाहिए कि मैं एक काम करने के लिए बुलाया गया हूं। अगर मैं जीसस क्राइस्ट में नहीं हूं, अगर मैं परमेश्वर में नहीं हूं, मैं नहीं कह रहा ईसाई धर्म में आ जाऊं, क्योंकि ईसाई धर्म नाम का एक भी शब्द पूरे बाइबल में नहीं है। जब मुझे बाइबल दी गई थी तो ये बताया गया था कि जिस दिन बेटा ईसाई धर्म नाम का शब्द आपको बाइबल में मिल जाएगा, आप बाइबल पढ़नी बंद कर सकते हो उस दिन से। तो जब बाइबल मैंने पढ़ी, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा था, इंटरनेट मेरे पास था, उस जमाने में भी अमीर घराने से था, तो सब बाइबल पढ़ी, सब स्टडी को किया और देखा कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म को, जात को बनाने के लिए आए नहीं, वो तो मुझे बचाने के लिए आए। जब वचन समझ आती है, आपको मालूम होता है जो कुछ मीडिया ने कहा, जो लोग आपने कानों कान सुना, ये सब चीजें ये झूठ हैं। इसलिए बाइबल कहती है जब तुम सच्चाई को जान जाओगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। क्यों शैतान लोगों को सच्चाई से दूर रखना चाहता है? वो मीडिया का प्रयोग करे, बैड पब्लिसिटी का प्रयोग करे, जैसे मेरी लाइफ पे किया। लेकिन जब परमेश्वर काम करने में आता है, वो आपको खींच लेता है। आज नाइट वो आपको खींचेगा, आज नाइट आपके परिवार खींचे जाएंगे, आज नाइट आपके मोहल्ले खींचे जाएंगे। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। जीसस क्राइस्ट ने भी यही कहा था मत्ती 28 में। उसने कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो।
सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर ने कहा जाओ और प्रीच करो। किनको बोला? परमेश्वर। परमेश्वर ने बोला। वहां पे 500 से अधिक व्यक्ति मौजूद थे। ये चेलों से बात नहीं हो रही थी, क्योंकि जब प्रचार करने की बारी आती है तो लोगों को लगता है कि अच्छा प्रचार करने की बारी है, पास्टर से परमेश्वर बात कर रहा है, पादरी साहब से बात कर रहा है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा। मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं तो हाउसवाइफ हूं, मैं तो जॉब करता हूं, वो तो मेरे पास्टर से बात कर रहा है, उसका काम है, क्योंकि वो चुना हुआ है। अगर वो चुना हुआ है तो तुम क्या हो? तुम फालतू हो क्या? तुम्हारे लिए क्या परमेश्वर ने लहू नहीं बहाया? बाइबल कहती जिस समय प्रभु यीशु मसीह ये बात कर रहे थे, वो समय वो था जब जीसस क्राइस्ट को हेवन के ऊपर जाना था, जीवित चला जाना था, क्योंकि वो जीवित वापस आने वाला है, इसलिए जीवित जाना जरूरी था। जब वो जीवित जाने वाला था तो परमेश्वर बोल के गए थे कि अब तुम लोग जाओ और प्रीच करो और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, जो बातें मैंने तुम्हें बोली उन्हें मानना सिखाओ, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये किसको कहा? सारी पब्लिक को। वहां में बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, प्रेरित भी थे, पास्टर्स भी थे, फ्यूचर के सब लोग वहां पे मौजूद थे। लेडीज भी थी। जो लोग बोलते लेडीज प्रचार नहीं कर सकती, सबसे बड़ा झूठ है शैतान का। रीजन, कारण यह है क्योंकि हाफ लेडीज हैं, हाफ बहनें हैं। शैतान को मालूम है ये झूठ फैला दो, चलो हाफ जो है वो तो सेना खत्म हुई परमेश्वर की। पुराने नियम में लिखा है जब परमेश्वर आज्ञा देता है तो सुसमाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। आमीन। मैं जानता हूं पास्टर्स लोग बोलेंगे कि लेडीज को कलीसिया में चुप रहने की आज्ञा दी गई है। हाँ, दी गई है। जब वहां पे एक प्रेरित खड़ा है, पास्टर खड़ा है, तो बाइबल कहती है उसे चुप रहने की आज्ञा इसलिए दी गई है कि वो अपने पति के खिलाफ कोई भी किसी भी सेंस में कोई भी बात ना करे, ताकि कलीसिया में एक मन लोग रहें, ताकि कलीसिया में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें प्रीच करने से रोका नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने मत्ती में कहा जाओ और प्रीच करो और लोगों को चेला बनाओ। किसको कहा? परमेश्वर ने। आपको कहा। किसको कहा? जो बपतिस्मा ले चुके हैं। अगर आप टीन एज हैं आपको कहा, आप हाउसवाइफ हैं आपको कहा, बिजनेसमैन है आपको कहा, जॉब करते हैं आपको कहा, पास्टर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, टीचर हैं, प्रॉफिट हैं, उसने आपको कहा जाओ और प्रीच करो मेरे नाम में। लेकिन हुआ क्या? हम अपनी जॉब में बिजी हो गए। हुआ क्या? अपने बिजनेस में बिजी हो गए। हुआ क्या? पाप में बिजी हो गए, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बिजी हो गए और हमने ये काम करना छोड़ दिया। इसीलिए लाइफ हमें सर्टन नहीं लगती, लाइफ हमें एक जैसी एक लेवल पे नहीं लगती, हमें लाइफ ऊपर नीचे लगती है। अप्स एंड डाउन आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ। ये सबसे बड़ा झूठ है। परमेश्वर ने आपको अप डाउन जाने के लिए नहीं बुलाया, उसने आपको एक जर्नी दी है जो बाइबल कहती है धर्मी का प्रकाश सूर्य के समान जिसकी ज्योति दोपहर तक बढ़ती जाती है। तुम बढ़ते जाओगे। क्या सूर्य ऐसे ऐसे देखा? कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी पीछे, कभी ऐसे। सूर्य एक जगह से निकलता है और जब तक लिखा परफेक्ट नहीं होता तब तक तुम्हारी ज्योति जब तक परफेक्ट नहीं होती तुम बढ़ते जाओगे। यह वचन कहता है। वो अप्स एंड डाउन्स की बात नहीं करता। लेकिन अप एंड डाउन क्यों हो रहे हैं? आज क्रिश्चियन लोगों के घर में चले जाओ, अन्य जातियों और क्रिश्चियन लोगों के घर में कोई फर्क नहीं है। जिन बीमारियों में अन्य जातियां हैं उसी बीमारियों में क्रिश्चियन लोग हैं। जिन कर्जों से वो जूझ रहे हैं उन्हीं कर्जों में वो हैं, बल्कि उनकी बीमारियां और अधिक हैं। रीजन क्या? वो भूल गए परमेश्वर की पहली कमांड को। एक ऐसी कमांड जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पे दी गई। जब आप अपने किसी अपने बाप को, अपने भाई को छोड़ने जाते हैं एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे, तो कई बार जाते जाते वो बात करता है बड़ी इंपॉर्टेंट कि अच्छा जाते वक्त ये बात सुन ले, मैं कनाडा जा रहा हूं, अच्छा वो चाबी वहां पड़ी, ये इंपॉर्टेंट चीज, उससे पैसे, इंपॉर्टेंट चीज आप बताते हो, फालतू की बातें नहीं करते क्योंकि आप जाने वाले हो। जीसस क्राइस्ट जो स्वर्ग पे जाने वाले थे तो फालतू बात नहीं कर रहे थे, वो वैसे भी नहीं करते थे, लेकिन अब जो बात की थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। वो इसलिए थी ताकि तुम बचाए जाओ, तुम्हारे घराने बचाए जाएं, तुम्हारी लाइफ में इंश्योरेंस हो, सेफ्टी हो, बरकत हो। क्योंकि जब तुम सेवा करोगे, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा याजक लोग जब सेवा करेंगे मैं उन्हें बेस्ट दूंगा, मैं उन्हें बेस्ट आशीष दूंगा, बेस्ट पानी दूंगा, बेस्ट दाख दूंगा, बेस्ट तेल दूंगा, बेस्ट परिवार दूंगा, क्योंकि वो मेरी सेवा करते हैं। नया नियम में लिखा है जब आप जीसस क्राइस्ट की कुर्बानी को स्वीकार कर लेते हैं वो आपका महायाजक बनता है और आप याजक बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं। आपकी बुलाहट और हो सकती है, आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन आपकी बुलाहट एक याजक की भी है। अपनी डॉक्टरी के पेशे को करते करते आपका काम है रूहों को बचाना। मेरा काम ही, मैं तो हूं ही प्रेरित, मैं तो हूं ही पास्टर, तो मेरा तो काम ही है रूहों को बचाना। मेरे तो बुलाहट ये है, मेरी पहली बुलाहट भी ये है, मेरी सेकंड बुलाहट भी ये है।
आपकी पहली बुलाहट है रूहों को बचाना। हो सकता है आपकी सेकंड बुलाहट एक डॉक्टर की हो, एक वैद्य बनने की हो, एक नर्स की हो, एक जॉब मैन की हो, एक लेबर की भी हो सकती है, एक बिजनेसमैन की भी हो सकती है। लेकिन परमेश्वर ने अब हम सबको कहा है कि जाओ और रूहों को बचाओ, जाओ और सब जातियों को जाके चेला बनाओ। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, पहला कुरिन्थियों 9 उसकी 16 आयत को हम पढ़ेंगे। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर कहता है अगर तुम सुसमाचार सुनाओ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम इसीलिए पैदा हुए हो। कोई तुम अनोखी बात नहीं कर रहे हो, कोई परमेश्वर के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, क्योंकि इसमें कोई घमंड की बात नहीं अगर तुम सुसमाचार सुनाओ। क्योंकि जब तुम सेवा करोगे उसकी बरकत तुम्हारे परिवारों पे आएगी। जब तुम सेवा करोगे तुम सुरक्षित रहोगे। परमेश्वर एनिमी के हाथ को रोक देगा, शैतान के हाथ को रोक देगा, बीमारी के हाथ को रोक देगा, कर्जे के हाथ को रोक देगा, तुम्हारी लाइफ के ऊपर वो आने नहीं देगा। तो पौलुस कहता अगर मैं सेवा करूं, प्रीच करूं तो कोई घमंड की बात नहीं है, क्योंकि ये मेरी बरकत का कारण है, ये मेरी श्योरिटी है, मेरी इंश्योरेंस है। गाड़ी चलती है रोड के ऊपर, जब इंश्योरेंस नहीं होती गाड़ी की तो ऐसा थोड़ी गाड़ी रुक जाती है या गाड़ी का इंजन खत्म हो जाता है या गाड़ी कहती मैं चलूंगी नहीं। गाड़ी चलती रहती है। हो सके 10 साल एक्सीडेंट ना हो, लेकिन जिस दिन एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस वाले कुछ नहीं देते, क्योंकि इसकी इंश्योरेंस नहीं, आपको पल्ले से खर्चना पड़ता है। लेकिन जब गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, वो थोड़ी बहुत ठुक जाए लग जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसे पे करती है। उसी तरह से है जो लोग सेवा नहीं करते, ऐसा नहीं कि आज ही मर जाएंगे वो, लेकिन आप इंश्योर्ड नहीं है। कल को आपने बहुत सी लोगों की गवाहियां सुनी होंगी कि सन फलाने में मैं बहुत अमीर था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ। कोविड के टाइम में आपने टेस्टिमनी सुनी होंगी लोगों की कि मैं कोविड के टाइम से पहले हमारा बिजनेस बहुत फलवंत था, लेकिन उसके बाद एकदम से मैं रोड पे आ गया, एकदम से बिजनेस बंद हो गया, अब मैं संघर्ष कर रहा हूं। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनके लाइफ में परमेश्वर नहीं है। अगर परमेश्वर आपकी लाइफ में है, वो आपको श्योरिटी देगा कि अगर शैतान आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करता है तो आप थोड़े दिनों के बाद नीचे नहीं बल्कि और ऊपर होंगे जहां उसने अटैक किया था, और फलवंत होंगे, और ब्लेस्ड होंगे, और आशीषित होंगे। आमीन। ऊंचा तो ये बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। तो पौलुस कहता है यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। अवश्य क्यों है? बिकॉज ये जीसस की कमांड है। तुम जीसस की कमांड को तोड़कर जीसस से हीलिंग मांग रहे आ रहे हो, अपने पादरियों को तंग कर रहे हो। जीसस की कमांड को तोड़कर तुम जीसस से अपनी हीलिंग को, अपने डिलीवरेंस को, अपने कर्जे से माफी दे दे, खुदावंद मुझे छुड़ा, मेरा वीजा आ जाए। आप जीसस की कमांड को एक तरफ से तोड़ रहे हो और दूसरी तरफ उसी जीसस से मांग रहे हो। और उसी जीसस के वचन में लिखा है कि जब तुम मेरे नाम के लिए, मेरे नाम से मेरी महिमा के लिए मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे तो मेरा पिता तुम्हें देगा। उसका नाम का मतलब है, यूनानी भाषा में बाइबल लिखी गई है, नाम का मतलब है अनोमा। अनोमा का मतलब है चरित्र, कैरेक्टर। कि जब तुम मेरे कैरेक्टर में से होकर, क्या कैरेक्टर है जीसस का? उसने कहा जाओ और प्रीच करो, जाओ और प्रीच करो, पिता का काम करो। मेरी, जीसस ने कहा था चेलों को मेरी रोटी ये है कि मैं खुदावंद का काम करूं। कहता मेरे कैरेक्टर में से होकर जब तुम खुदा से मांगोगे कि परमेश्वर मैं तेरे नाम का प्रीच कर रहा हूं, मुझे फाइनेंस चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, आज इस संडे मैं 10 लोगों को चर्च में लेके जाना चाहता हूं, मेरा इंतजाम कर। थोड़े से शुरुआत करते हैं आप, अगर है तो परमेश्वर को और बढ़ाता है। आप जब परमेश्वर की महिमा के लिए मांगना शुरू करते हैं कि परमेश्वर मेरी टांग के दर्द को ठीक कर ताकि मैं तेरी टेस्टिमनी को दे सकूं, मेरी फाइनेंशियल हालत को ब्लेस कर ताकि मैं तेरी रूहों को बचा सकूं। आप खुदा की महिमा के लिए मांगते हैं, खुदा आपको देता है। आज क्यों क्रिश्चियन लोगों का विश्वास जो है वो एक तरह से खत्म हो चुका है? वो वही चीजें कर रहे हैं जो अन्य जातियां करती हैं, वही नशों में, वही सब कुछ वो करते जो अन्य जाति के लोग कर रहे हैं, वही जगहों में वो फिरते जहां वो फिरते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं है, आपको जीसस क्राइस्ट की पावर के बारे में मालूम नहीं, आपको उसके वचन के बारे में मालूम नहीं। उसने कहा तुमने मांगा और पाया नहीं और तुम्हारा विश्वास खत्म हो गया। पर तुमने ये नहीं देखा, तुमने मांगा और पाया नहीं ताकि तुम अपने व्यभिचार में उड़ा दो, इसलिए तुमने पाया नहीं। जीसस ने कहा, अगले वचन को पढ़ेंगे, उसने कहा मेरे लिए जरूरी है, कहता पर यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। कहता अगर मैं सुनाऊं तो बड़ी बात नहीं है कि मेरे लिए जरूरी है। खुदा ने कहा, जीसस ने कहा है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ,
पर कहता यदि मैं ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, श्राप आए। कहता अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं। आपको क्या लगता है हर एक क्रिश्चियन जो यीशु मसीह को जानता है, बैप्टाइज है, परमेश्वर के घराने में जन्मा है, आपको मालूम है आप बुलाए गए हैं प्रचार करने के लिए। आप अपने काम को करें, अपनी पढ़ाई को करें, अपने जॉब को, अपने कैरियर को परस्यू करें, सब कुछ करें जो परमेश्वर ने आपको दूसरी बुलाहट दी है। अपने परिवार को पालने के लिए सब कुछ करें, क्योंकि वचन कहता है अगर तू अपने परिवार को नहीं पाल सकता तो प्रचार नहीं कर सकता, कलीसिया भी नहीं चला सकता। सब कुछ करें जो परमेश्वर ने करने के लिए आपको बुलाया है। लेकिन क्या आप भूल गया पहली कमांड क्या है? कि जीसस ने कहा था कि तुम अगर प्रीच नहीं करोगे तो लोग बचाए नहीं जाएंगे। आज इस एरिया में जो वहां पहली बार मीटिंग हो रही है, जहां लोग पहली बार वचन को सुन रहे हैं, आप नहीं जानते मैं आनंदित रहता हूं ऐसी जगहों पे आके जहां पहली बार मीटिंग हो रही हो, जहां नए लोग हों, ताकि नए लोगों को बचाया जा सके, नए लोगों को सुसमाचार सुनाया जा सके। हालेलुया। बिल्कुल टीम बता रही है कि बिल्कुल न्यू, जिन्होंने कभी यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं, लोग बैठे हैं। आज उन्हें मालूम होगा कि क्रिश्चियनिटी जो है किसी धर्म का नाम नहीं है। क्रिश्चियनिटी एक लाइफ है, एक चॉइस है, एक जीसस क्राइस्ट की जिंदगी है क्रिश्चियनिटी, जहां मसा किया हुआ, क्राइस्ट का मतलब है मसा किया हुआ, जहां हम परमेश्वर की मसे से, उसकी अगुवाई से चलते हैं। अगर आपको अपने घरों की हालत सुधारनी है तो अपनी चर्चों के ऊपर बोझ डालना बंद कर दीजिए, बल्कि सुसमाचार में अपने जिस भी मिशन में आप हैं, जिस भी चर्च में आप जाते हैं, जिस पासवान के पास आप जाते हैं, सुसमाचार को फैलाइए उनके साथ और रूहें बचाने में उनकी हेल्प कीजिए। अगर आप विश्वासी हैं और रूहें बचाने में आपका कोई योगदान नहीं है तो वचन के मुताबिक बाइबल कहती है आपने परमेश्वर की कमांड को तोड़ा है, और वो कमांड जो सबसे इंपॉर्टेंट परमेश्वर ने कही थी, ऐसी कमांड जो परमेश्वर ने कहा था जाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कि जाते वक्त, स्वर्ग में चढ़ते वक्त परमेश्वर ने कहा था कि जाओ और लोगों को बचाओ, सब बातों को मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आप किसी को 10,000 की हेल्प करेंगे, 10 लाख की हेल्प करेंगे, थोड़ी देर जल जाएगी, लेकिन अगर आप किसी को जीसस क्राइस्ट दे देंगे, आप यीशु मसीह को दे देंगे, उसकी जनरेशन तक, उसके वंशों तक, अनंत जीवन तक आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। जब आप एक रूह को बचा रहे हैं तो जिसने मुझे बचाया, उसने एक नशेड़ी को भी बचाया, एक पापी को भी बचाया, और देखो कितनी रूहों को बचाया जो मेरी मिनिस्ट्री के द्वारा बचाई गई हैं। इसलिए मैं कहता हूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो परमेश्वर ने कहा है, आप लोगों को सेवा करनी होगी। अगर आप अपने कर्सेस से, अपनी बीमारियों से, अपने श्रापों से, निराशाओं से, अपनी जिंदगी के झमेलों से अगर बाहर आना चाहते हो तो आपको परमेश्वर के सुसमाचार को देना होगा। आपको ऐसा लाइफस्टाइल बनाना होगा कि आप सबसे पहले तो उन जगहों पे आप जाएंगे, उन जीवित चर्चिस में आप जाएंगे जहां पर रूहें बचाने का काम हो रहा हो। अगर आप ऐसी चर्च में नहीं हैं जहां रूहें बचाई जाती हों, आप एक राइट प्लेस पे नहीं हैं। क्योंकि अगर आप जीसस की कमांड को पूरा करना चाहते हैं तो आपको भी एक छत चाहिए, एक जगह चाहिए जहां आप लोगों को बचा सकते हैं और उसके बाद लोगों को लेके आ सकते हैं। क्योंकि सुसमाचार सुनाने के बाद फिर क्या, आप उसको सुसमाचार सुना देंगे, जीसस क्राइस्ट के बारे में बता देंगे, फिर उसको परमेश्वर का भवन चाहिए, एक ऐसी संगति, ऐसी कलीसिया चाहिए, चाहे वो भवन में हो, चाहे घरों में हो, चाहे जहां भी हो, जहां वो जा सके, परमेश्वर के बारे में सीख सके, अपने उद्धार को मेंटेन कर सके, उसे बनाए रख सके। हालेलुया। अगर आप सेवकाई में नहीं हैं, अगर आप रूहें बचाने के काम में नहीं हैं, अगर आपने सुसमाचार को नहीं सुनाया, आप अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करते, अपने मोहल्लों से बात नहीं करते, अपने पड़ोसियों से जीसस क्राइस्ट के बारे में बात नहीं करते, तो आप जीसस की कमांड को तोड़ते हैं। पौलुस ने कहा अगर मैं सुसमाचार सुनाऊं तो कोई घमंड की बात नहीं है, कोई एहसान नहीं है पास्टर पे, कोई एहसान नहीं है परमेश्वर पे, सेवा पे, पर कहता अगर मैं ना सुनाऊं तो मुझ पे हाय, कहता मुझ पे श्राप है अगर मैं ना सुनाऊं तो आप सोच लो, अगर आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में मालूम है, आप यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप वचन को सिखाते नहीं, फिर भी आप सुसमाचार सुनाते नहीं, फिर भी आप लोगों की अगुवाई नहीं कर रहे मसीह में, आप लोगों की अगुवाई नहीं कर रहे कि वो बचाए जाए, उनकी आत्मा उद्धार पाए, वो स्वर्ग में जाए और धरती पर भी वो आशीषों को देखे जो उनके लिए बनाई गई हैं, उस इंश्योरेंस को प्राप्त करे जो उनके लिए बनाई गई हैं। अगर आपको बरकत चाहिए तो मेरे वचन को ध्यान से समझ के अपने दिलों पे लिख के जाना,
तुम 40 दिन रात की क्या, तुम 120 दिन रात की रोजे रख के प्रार्थना कर लोगे तो भी परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा नहीं। अगर तुम वचनों को तोड़ते जाओगे, वचन ब्रेक करते जाओगे, ये कोई जादू टोना थोड़ी है जो अन्य जाति लोग करते हैं कि इतनी बार ये करेंगे तो ये हो जाएगा, लाइफ कैसी भी चलती रहे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर को आपको लगता है कि परमेश्वर ऐसा है कि आप 40 रोजे रख लेंगे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें करते हुए तो वो आपकी सुनेगा? आपको ऐसा लगता है? परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं, तेरा बुलाने वाला पवित्र है। अगर तू मैं पवित्र हूं, तेरा बुलाने वाला मैं पवित्र हूं, तो तुझे भी पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा पवित्रताई के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। बाइबल कहती है स्वर्ग में स्वर्गदूत कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। क्यों पवित्र कहते हो? प्रेमी प्रेमी क्यों नहीं कहते? आप कहते प्रेम सबसे उत्तम है, क्योंकि प्रेम पवित्रताई से ही निकलता है। और कौन सा प्रेम? वो प्रेम नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं, वो प्रेम जो परमेश्वर की ओर से है। अपने भाइयों के लिए प्रेम, परमेश्वर के लिए प्रेम, उसके राज्य के लिए प्रेम, अपने परिवार के लिए प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में 7 बार हालेलुया का नारा लगाओ जरा जोर से। आमीन, आमीन। आपको सेवा करनी होगी, आपको सुसमाचार देना होगा, आपको जीवित चर्चों के साथ जुड़ना होगा, आपको परमेश्वर के काम में जाना होगा अगर आप बरकतों को चाहते हैं। मैं जानता हूं परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। मैं जानता हूं आप कहीं बैठे हैं नुक्कड़ में, खुदावंद आपसे बात कर रहा है। मैं जानता हूं आप मसीह भी हैं तो वो आपसे बात कर रहा है और वो आपको छुड़ाएगा इस वचन के अनुसार। आप जैसी सेवा में कदम रखेंगे आप वर्थ होंगे, आपकी वर्थ होगी, आपकी वैल्यू होगी। आपको क्या लगता है परमेश्वर की निगाहों में किसी की वैल्यू कैसे होती है? क्योंकि वो एमएलए है इसलिए परमेश्वर की निगाहों में उसकी वैल्यू है, या उसके मोहल्ले में बड़ी उसकी कदर है इसलिए खुदावंद की निगाहों में उसकी वैल्यू है? खुदावंद की निगाहों में ऐसे वैल्यू नहीं बनती। बाइबल कहती है जब पतरस और चेले लोगों के पास गए तो वो चेले उनको कपड़े दिखाने लगे जो एक औरत ने उनको बनाकर दिए थे। वो गरीबों की देखभाल करती थी, गरीबों को बचाती थी, गरीबों को पैसा देती थी। तो वो कपड़े दिखा दिखा कर रोने लगी और बाइबल कहती है पतरस ने जाकर उस औरत के लिए प्रार्थना की जो मर चुकी थी और उसे फिर से खड़ा कर दिया, फिर से उठा दिया। अब वो क्या लगता है कि परमेश्वर उसने ये नहीं कहा कि ये बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है, ये बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, ये उसने कहा उसने धर्म के काम गिनवाए। आपकी निगाहों, खुदावंद की निगाहों में आपकी वैल्यू धर्म के कामों से है, सुसमाचार के फैलाव से है। आप जीसस क्राइस्ट के लिए कितनी वर्थ रखते हैं, कितनी वैल्यू रखते हैं, इस बात से निर्भर करेगा कि आपने कितनी रूहों को बचाया है, आपका संबंध परमेश्वर के साथ क्या है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद की रूहों को बचाने के लिए आपको मसा चाहिए। इसलिए मैंने कहा जीवित चर्च में जब आप जाएंगे आपको मसा मिलेगा। बाइबल कहती है जब दाऊद गोलियत को मार रहा था तो बड़े प्रोफेशनल लोग वहां पे बैठे थे, बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग, बड़े बड़े ट्रेनिंग वाले लोग। कोई भी गोलियत को मार नहीं सका, सबकी हालत फूस हो चुकी थी। किसने मारा उसको? एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी राजा की सेना में, लेकिन वो अनॉइंटेड था। बाइबल कॉलेज अच्छे हैं, मेरे पास भी है बाइबल कॉलेज, लेकिन याद रखो सिर्फ बाइबल कॉलेज की थ्योरी शैतान को हरा नहीं सकती। आपको प्रैक्टिकल मसा चाहिए शैतान को हराने के लिए। तो ये ना सोचो कि मेरे पास बाइबल कॉलेज नहीं है तो इसलिए मैं बाइबल कॉलेज की खिलाफत कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मेरे पास भी बाइबल कॉलेज है, बल्कि मैं उसे बढ़ा रहा हूं, उसमें 400 बच्चे और ऐड कर रहा हूं, बिल्डिंग और बना रहा हूं, क्योंकि बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं वो मसा चाहिए, प्रोफेशनलिज्म, पदवियां, बड़े बड़े नाम रूहों को बचाने के लिए कुछ काम नहीं आएंगे। परमेश्वर के सामने आपकी वर्थ इसलिए नहीं है कि आप बहुत बड़ी संस्था के टॉप मेंबर हैं, आपका नाम फलाना फलाना है, आपने अपने नाम के आगे बड़ा बड़ा कुछ लगा लिया है, इसलिए वर्थ नहीं होगी। उसकी आपकी वर्थ होगी जब आप रूहों को बचाएंगे। बाइबल कहती है हिजकिय्याह नबी जब उसे मालूम हुआ कि मैं मरने वाला हूं, नबी ने जाके कहा कि तू मरने वाला है, अपने घराने को जो कुछ देना दे दे, तेरी उम्र खत्म हो गई। बाइबल कहती है उसने दीवार के ओर मुंह फेरा और कहा खुदावंद मैं तेरे नाम में ये करता आया हूं, मैं तेरे नाम में वो करता आया हूं। उसने वे सारे कर्मों को गिनाया, अपने स्पिरिचुअल कामों को गिनाया जो वो करता था परमेश्वर के लिए। और बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनता हूं, तेरे आंसू को देखकर तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ाता हूं। सिर्फ आंसू देखकर नहीं बढ़ाए, मैं आपको फिर कह रहा हूं सिर्फ आंसुओं से परमेश्वर चंगा नहीं करता। मैं आपको सैकड़ों लोग दिखा सकता हूं क्रिश्चियन जो आंसुओं के साथ प्रार्थना करके भी खाली बैठे हैं, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ आंसुओं को नहीं देखता, ये उनकी गलती है। वो आंसुओं के, उसने कभी नहीं कहा बाइबल में
क्योंकि तू बहुत रो रही है इसलिए मैं तुझे कोड़ से चंगा करता हूं। तू बहुत रो रही है, मैं तुझे ब्लड के रोग से चंगा करता। उसने कभी नहीं कहा, उसने कहा तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, तेरे फेथ ने तुम्हें चंगा किया। तू बड़ी मजबूर है, मैं तुम्हें चंगा करता हूं। तू बड़ी बेचारी है, लाचारी है, मैं तुम्हें चंगा। कभी नहीं कहा जीसस ने। उसने कहा तेरे बाय योर फेथ, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, तेरे फेथ ने तुम्हें चंगा किया। उसके सामने फेथ चलता है, आत्मिक करेंसी चलती है, आत्मिक चीज चलती हैं। अगर आपने जीसस क्राइस्ट के सामने अपनी वर्थ बनानी है कि जब शैतान आप पे अटैक करे, जब बुरे दिन ना आए, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों का सामना कर सको। वो बुरे दिन हमारे लिए नहीं है, वो दुनिया के लिए बुरे दिन हैं। लेकिन उस बुरे दिनों में हम ट्रैप ना हो जाएं, हम फंस ना जाएं उस इकोनॉमिक ट्रबल में, उस सिचुएशन में, उस डिप्रेशन में, उस ऑपरेशन में हम ना फंस जाएं। तो परमेश्वर ने कहा अपने हथियारों को पहन के रखो। अगर तुम हथियारों को पहन के रखोगे तुम बुरे दिनों का सामना कर पाओगे। ऊंची आवाज में आमीन बोलो। तो क्या करना है? सेवा करनी है, प्रीच करना है, प्रचार करना है, जीसस के बारे में बताना है, अपनी लाइफ को परमेश्वर के अनुसार चलाना है, मसीह में बढ़ना है, आशीष में, खुदावंद के आत्मिक चीजों में बढ़ना है। फिर परमेश्वर आपकी लाइफ को इंश्योर कर देगा, आपकी इंश्योरेंस हो जाएगी, अच्छी कंपनी से इंश्योरेंस हो जाएगी। धरती की कंपनी तो कई बार मना भी कर देती हैं, क्लेम नहीं देती, लेकिन जो हेवनली कंपनी है, जो जीसस क्राइस्ट की कंपनी है, जब वो इंश्योरेंस करती है आपको 200% वापस करेगा। वो आपकी सेवा का फल आपको देगा, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आप बेस्ट प्लेसेस के ऊपर होंगे, बेस्ट देशों में होंगे, बेस्ट फाइनेंशियल कंडीशंस में होंगे। आमीन। मेरे को ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आज से ये बात समझ के चलो कि आपकी कोई भी चीज आपको बचा नहीं सकती अगर आप सेवकाई में, अगर आप रूहें बचाने के काम में नहीं है तो इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप बड़े अच्छे हैं, आपने लोगों की हेल्प की है, ये रिप्लेसमेंट नहीं है। इससे आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। जीसस नहीं कहेंगे ठीक है तूने 10 लोगों की हेल्प की है, रूहें नहीं बचाई तो कोई बात नहीं। रूहें बचाना आपका पहला काम। जब आप परमेश्वर का पहला काम करने लगेंगे जिसके लिए आप बनाए गए हैं, वो आपकी केयर करेगा। जिस गाड़ी में आप आए हैं उसका पहला काम है आपको टाइम पर लेके जाना। वो जितनी सुंदर है, एसी की हवा देती है, वो थोड़ी आपका काम है। एसी तो घर में लगा है, आपने एसी के लिए गाड़ी थोड़ी खरीदी है। वो तो उसका पॉजिटिव पॉइंट है कि आप जा रहे तो एसी लगा रहे, आपको गर्मी ना लगे, लेकिन उसका पहला काम तो आपको लेके जाना है। जब गाड़ी खराब होती है तो मैकेनिक के पास जाती है। जब मैकेनिक ठीक नहीं कर पाता वो कबाड़ में जाती है। लाखों की गाड़ी हजारों में जाती है। फिर जब कबाड़ में चली जाती है तो जो कबाड़ी होता है वो उसको साफ नहीं करता, वो उसकी केयर नहीं करता, वो उसको चमका के उसकी पॉलिश करके नहीं रखता, वो उसको कंपाउंड नहीं मारता, वो उसको अलॉय नहीं डालता, वो उसको कबाड़ में रखता है। आज जिंदगियां कबाड़ी के पास पड़े के कबाड़ के जैसे अगर हो चुकी हैं तो ये बात को याद रखना, जिस काम के लिए तुम बनाए गए हो वो काम फिर तुम नहीं कर रहे हो। अगर तुमने वो काम किया होता रूहें बचाने का तो परमेश्वर तुम्हें चमका के रखता, तुम्हारे केयर करता, तुम्हें साफ करता, तुम्हें क्लीन करता, तुम्हें बचा के रखता, तुम्हें ब्लेस्ड रखता। मेरा विश्वास है आज के इस वचन के बाद आप लोग परमेश्वर की सेवा को ज्वाइन करेंगे, आप लोग सुसमाचार के प्रचार को करेंगे, आप लोग अपनी सेवकाइयों में जिस कलीसिया में आप जाते हैं अपने पासवान की हेल्प करेंगे रूहों को बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज क्यों लोग आशीषित नहीं हैं? क्योंकि आप अपनी चर्च के लिए आशीष का कारण नहीं हैं, अब अपनी चर्च के लिए एक सिरदर्द का कारण है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप अपनी चर्च के लिए ब्लेसिंग का रीजन नहीं। ऐसी भी चर्चेस हैं, एक पास्टर मुझे आके बोला कि मेरे लिए प्रेयर करो। यहाँ पर ऐसे विश्वासी हैं जब मैं प्रभु भोज देता हूँ और वो लेट हो जाते हैं और मैं प्रभु भोज दे देता हूँ तो आके मुझसे लड़ते हैं कि हमारी वेट क्यों नहीं की। मैंने कहा अगर ये पुराना नियम होता ना तो मैं बोलता कि दोनों कानों को ऐसे पकड़ के ना उनको लटका दो ऐसे, पर ये नया नियम है। हालेलुया, तो उनको कुछ कह नहीं सकते। और आप इमेजिन करो अगर ऐसे विश्वासी चर्च में होंगे तो खुदा उनको कैसी बरकत देगा। आप अपने पास्टर के लिए सिर दर्द हैं, आपका पास्टर आपको देखता तो उसे क्रोसिन याद आ जाती। इसीलिए आपकी लाइफ्स में भी सिर दर्द है,
आपकी फैमिलीज आपके लिए सिरदर्द बन गई हैं, आपके फाइनेंस आपके लिए सिरदर्द बन गए हैं, आपकी सेहत आपके लिए सिरदर्द बन गई है, क्योंकि आप भी परमेश्वर के घर के लिए सिरदर्द बन गए हैं। जिस दिन आप खुदाबंद के सिरदर्द को खत्म करेंगे, उसके भवन में जाके काम करेंगे, वो आपके सिरदर्द फिनिश कर देगा, बिना दवाइयों के फिनिश कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को हिलाओ, एक वायदा करो। आप जो भी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, यंग हैं, टीन हैं। दाऊद को उसने टीन एज में चुना, यूसुफ को टीन एज में चुना, मूसा को बुजुर्गी में चुना 80 साल में। तो यहां पे ना तो कोई बुजुर्ग बचता है, ना कोई बच्चा बचता है जो इस वचन के नीचे नहीं आता। अपने हाथों को उठा के बोलो, खुदावंद आज से मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। मैं वायदा करता हूं सेवा करने का, सुसमाचार देने का, तेरे प्रचार को लेके जाने का। मैं नशेड़ियों के पास जाऊंगा, पापियों के पास जाऊंगा, मैं सब पापियों को तेरा वचन बताऊंगा, कैरेक्टरलेस लोगों को तेरा वचन बताऊंगा, कर्जे वाले लोगों को तेरा वचन बताऊंगा। जो लोग वचन से दूर, तुझसे दूर है, जीवन से दूर हैं, मैं उन्हें तेरा वचन बताऊंगा। मैं अपने मुंह को बंद नहीं रखूंगा खुदावंद, तू भी अपने हाथ को मेरे लिए बंद मत रखना। जो तू बोएगा वो तू काटेगा, तेरे वचन में लिखा है। आज से मैं वही बोऊंगा जो मैं काटना चाहता हूं। मैं आशीष को बोऊंगा, चंगाई को बोऊंगा, बरकत को बोऊंगा, ब्लेसिंग को बोऊंगा, मदद को बोऊंगा। और मेरा विश्वास है खुदावंद, तू हेवनली मददगार, तो स्वर्गीय मददगार मुझे देगा। आज जो इस वचन को कबूल कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं। हेवनली हेल्पर्स आपके जीवन में रिलीज किए जा रहे हैं स्वर्ग के द्वारा। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। जैसे पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे ही पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। अपने हाथों को उठाओ। आज आप देखोगे कि वो बाइबल का परमेश्वर, वो सिर्फ किताबी परमेश्वर नहीं,